हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे माइनिंग सेशन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आज के हम लोग इस टॉपिक में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर कुछ टॉपिक का स्टडी किया जाएगा, जिसमें हम प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि वैसा कौन कौन से कंपाउंड है जो जीआई शो करेगा और जीआई नहीं शो करेगा। ऐसे काफी इंटरेस्टिंग कंपाउंड देखे थे लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्स 50 प्लस हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग उसी कंपाउंड में देखा जाएगा जो कंपाउंड जीआई शो कर रहा है वो क्या होता है, जिसमें लोग जानते हैं लोग कन्फर्मेशन देखेंगे लोग कि सिस है या ट्रांस है, अलग अलग कन्फर्मेशन देखने आया। तो आज हम लोग का मेन टॉपिक क्या है, सिस ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन से कंपाउंड सिस होगा, कौन से कंपाउंड ट्रांस होगा, लेकिन इसके पहले सिस ट्रांस पढ़ेंगे लोग, वो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे लोग। आज हम लोग जो सिस ट्रांस पढ़ेंगे लोग यह जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे लोग। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं सिस ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सिस ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखना होगा तो याद रखना है कि इसके पिताजी का काम कौन करेगा, जीआई करेगा। ठीक है, सिस ट्रांस का फादर कौन हो जाएगा जी, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यानी कि सिंपल से है, यदि बाप नहीं होंगे तो बेटा होने की कोई संभावना ही नहीं होता है। पहले फादर आएंगे तो बेटा लोग हो सकता है लोग। यानी कभी भी किसी कंपाउंड को आपको चेक करना है कि वह कंपाउंड सिस है या ट्रांस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह काम होगा उसको चेक करना है कि वह कंपाउंड जीआई शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि वह कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा, यानी कि पिताजी नहीं है, तो बेटा को आने की कोई संभावना ही नहीं बनता है। क्लियर है? तो सबसे पहले आज के हम लोग यही टॉपिक है कि सिस ट्रांस इन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मींस फर्स्ट आपका कंसेप्ट का यही होगा कि वह कंपाउंड जीआई शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेकआउट करना है। इसको चेकआउट करने के लिए प्रीवियस लेक्चर इसके जस्ट पहले वाला में हम लोग यही पढ़े हैं लोग। इसके लिए 3 कंडीशन आपको बताया था कि सबसे पहला तो फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए, दूसरा देखे तो लोग जो ग्रुप होता है दोनों साइड का डिफरेंट होना चाहिए और सेम प्लेन होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। तो जो लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे उसको जरूर पहले देख ले, तो इसको लेके बेहतर रहेगा। क्लियर है? तो आइए आज हम लोग देखते हैं सिस किसको करेंगे, ट्रांस किसको करेंगे। इसको तो आपको सबसे पहले हमने लिखा चुके, डिफिनेशन लिखा दिए हैं सिस और ट्रांस। तो आपको बताए थे कि सिस मतलब क्या होता है, दोनों लैटिन वर्ड से बना है। सिस मतलब सेम होता है और ट्रांस मीन्स अपोजिट होता है। जब दोनों ग्रुप सेम हो रहा है, इसमें सेम और अपोजिट के बात आता है। सेम अपोजिट हम लोग कब कहेंगे, जब सेम से कंपेयर करेंगे। तो आप हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे या फिर ऐसे करेंगे तो ट्रांस होंगे, और या फिर ऐसे कर दिए या फिर ऐसे कर दिए तो सिस होंगे। सेम ग्रुप सेम साइड तो सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो ट्रांस। क्लियर है? आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं लोग, जिसमें हमको ऐसे कंपाउंड दे सी, यहाँ बी हो गया डबल बॉन्ड, फिर यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं जी, ए सी बी डबल बॉन्ड फिर ए, और यहाँ उल्टा लिख देते हैं बी और ए हो गया। तो आपसे पूछा इनमें कौन सिस है कौन ट्रांस है, तो आपको कुछ नहीं करना है, चेक करना नहीं। यहाँ ए और ए दोनों सेम साइड है तो हम लोग क्या लेंगे लोग, सिस। कम से कम एक पेयर होना चाहिए। यहाँ दोनों से कंपेयर करेंगे तो सिस होगा, यहाँ हम लोग सी भी लिखेंगे तो अभी यह कंपाउंड सिस हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? कम से कम सर जी हमको क्या करना है कि दोनों साइड में एक ऐसा एटम और ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, जो दोनों साइड कॉमन होना चाहिए। जो इधर है इधर भी वह होना चाहिए, तो अभी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। यदि चारों डिफरेंट होगा तो सिस और ट्रांस कुछ भी नहीं होगा। आगे एग्जाम्पल हम लोग देखा जाएगा। तो सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो सिस, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड होगा तो हम लोग क्या ले देंगे लोग, ट्रांस। क्लियर है? ये तो हम लोग जनरल सा एग्जांपल हो गया जो कि हम लोग ऐसे समझ लिए लोग। अब क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है उसको समझते हैं लोग। कहिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं लोग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो जीआई। ठीक है, अब ऐसे कंपाउंड दे देते हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जीआई शो करेगा कौन नहीं करेगा। तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा नंबर में, फर्स्ट करेगा सेकंड नहीं करेगा, ऐसे करके कमेंट्स कर देना है। एक यह हो गया, दूसरा यह हो गया CH3। थर्ड नंबर में हो गया HCH3। फोर्थ नंबर में CH3 डबल बॉन्ड C2H5। उसके बाद कुछ ऐसे हम लोग कंपाउंड ले लेते हैं लोग
इसमें बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिलेगा। बस आपको टेंशन नहीं लेना है, खाली आपको नंबर वाइज कमेंट करते चलना है कि 1 GI शो करेगा नहीं करेगा, 2 करेगा नहीं करेगा, ऐसे कर करके कमेंट्स करते चलेगा। बस हम लोग क्वेश्चन लिखने के बाद से बनाना भी स्टार्ट कर रहे हैं ना जस्ट में। तो इतने कंपाउंड देखते हैं लोग, फिर से उसके बाद से एक और कंपाउंड लिख ही लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। बस इतने कंपाउंड देखा जाएगा, उसके बाद से हम लोग कुछ रिलेशन देखा जाएगा कि जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म या फिर कौन कौन से आइसोमर्स का रिलेशन हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कंपाउंड GI शो करेगा कि नहीं करेगा, ध्यान से समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी निकालने के लिए आ जाए कि सिस ट्रांस है कि नहीं है, तो आपका पहला ही कंपाउंड है वो कंपाउंड चेक कर लीजिए कि वो GI शो करता है कि नहीं करता है। कंपाउंड GI शो नहीं करेगा तो सिस और ट्रांस कुछ भी नहीं होगा। कंपाउंड GI शो करेगा तो मे भी कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये सबसे पहले हम लोग पहला कंपाउंड में चेक करना है सिस ट्रांस है कि नहीं है। तो सिस ट्रांस के लिए सेम ग्रुप सेम साइड है, तो इसको तो हम लोग क्या लिखेंगे लोग, सिस। फिर चेक कीजिएगा सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। यानी कि यहाँ दोनों पॉसिबल हो रहा है, दोनों कभी नहीं होता है तो सिस ट्रांस कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यार सबसे पहले तो GI ही शो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि आप ध्यान से नहीं देखे। तो देखिए GI के लिए हम कंडीशन आपको फिर से एक बार पढ़ा देते हैं। सबसे पहले GI के कंडीशन क्या था, फ्री रोटेशन नहीं लगती, जो कि साइकिल हो सकता है, मल्टीपल वन हो सकता है, या फिर लार्ज स्टेरिक हिंडर ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ मल्टीपल है, फ्री रोटेशन सर नहीं है, तो हम लोग समझ गए। दूसरा हम लोग ने कहा जाएगा जो दोनों साइड एटम और ग्रुप जुड़ा हुआ है या सेम नहीं रहती है। सर ये तो क्या बात हुआ है, तो दोनों यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन है, बिल्कुल सेम है। जो बिल्कुल सेम है तो कंपाउंड GI नहीं शो करेगा, और जब यह कंपाउंड GI नहीं शो करेगा तो सिस और ट्रांस नहीं निकाला जाएगा। क्लियर है? क्योंकि होता ही नहीं है। पहले लिख दिया सिस ट्रांस इन जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होगा तो सिस ट्रांस होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसको सर चेक करेंगे, देखिए मल्टीपल वन है तो फ्री रोटेशन नहीं है। सर एक तो कंडीशन पार गए, इससे दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ दोनों सेम है, तो ये अभी क्या होगा, ना तो सिस होगा नहीं ट्रांस होगा, क्योंकि ये भी कंपाउंड GI ही शो नहीं करेगा। क्लियर है? यह कंपाउंड मतलब कि बताना काफी इजी है, लेकिन होता यह है कि कुछ स्टूडेंट सही कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहते हैं, लोग जल्दबाजी करते हैं, लोग देख लेते हैं लोग सेम ग्रुप सेम साइड है, ट्रांस सिस लिख देते हैं लोग। यही तरह से यहाँ देखेंगे लोग सेम सेम साइड है तो सिस लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक करते हैं लोग कि पहले यह GI शो करेगा तो सिस ट्रांस हम लोग कर सकते हैं लोग। आई होप कि अब हमारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह कंपाउंड चेक करना है सिस ट्रांस होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ फ्री रोटेशन नहीं है, पहला कंडीशन तो पार। दूसरा दोनों सेम ग्रुप है, नहीं है, अभी हम लोग देख लो। थर्ड नंबर एक कंडीशन बचता है कि परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। इसको आपको ट्रिक बताया था कि इसका हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए, सेम होगा तो यह क्या हो जाएगा, सेम प्लेन होता है। आपको ट्रिक भी बताया था कि दो के बीच में डबल वन की संख्या यदि इवन नंबर में होता है तो परपेंडिकुलर होता है, ऑड नंबर में होता है तो सेम प्लेन में होता है। तो ऑड नंबर विषम संख्या 1 3 5 7 होता है, यहाँ 1 है, यानी कि अब क्या होगा, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो दोनों साइड के जो एटम और ग्रुप जो है कभी भी सेम प्लेन में होता है। तो सर सेम प्लेन में भी है, फ्री रोटेशन में नहीं है, दोनों ग्रुप अलग अलग भी है, यह GI शो करेगा। अब GI जब शो करेगा इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन को किसे कंपेयर करेंगे, हाइड्रोजन को सेम के साथ कंपेयर करना है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है, तो हम लोग क्या लिखेंगे लो, सिस। यहाँ मिथाइल और मिथाइल को भी कंपेयर करेंगे तो दोनों मिथाइल सेम साइड है, तो भी क्या आएगा, सिस आएगा। कोई एक ही आएगा, यदि सही से आप चेक कीजिएगा तो दोनों का भी संभव नहीं होगा, तो हमारे कंपाउंड क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। इसको हमें चेक करना होगा। देखिए
फ्री रोटेशन नहीं है, ए को मल्टीपल वन है, विषम संख्या में है तो शो कर सकता है। यहाँ दोनों हम लोग चेक कर लेना है, एक एक है, यहाँ भी दोनों चेक कर लेंगे, दोनों अलग अलग है तो ये कंपाउंड जीआई शो करेगा। अब देखिए हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे, सर जी दोनों अपोजिट है, एक ऐसे बनाया गया है, इसीलिए हमने इसको क्या लिखेंगे लोग, ट्रांस लिखेंगे। आप कहिएगा सर जी मिथाइल को मिथाइल से कंपेयर कीजिए, नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस सर मिथाइल है जबकि इस सर इथाइल है, तो मिथाइल को इथाइल से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं लोग। सेम को सेम के साथ कंपेयर करना है, सेम साइड हुआ तो सिस और सेम अपोजिट साइड हुआ तो ट्रांस हो जाएगा। आई होप कि आपको यह सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे हम लोगों का काम है जो कि करना है, तो इसको हमसे पूछा जाएगा कि सिस है कि ट्रांस है, ठीक है? तो कहेगा सर जी देखिए यहाँ हम लोग क्या कहेंगे लोग, वेज और ये भी क्या है, वेज है, तो जब वेज और वेज सेम साइड होगा यानी कि सेम हो गया, तो सेम है तो क्या लिखेंगे लोग, सी। अब यहाँ आप फंसिएगा सर जी प्लेट होती है, जीआई शो करेगा, हाँ भाई जीआई शो करेगा, क्योंकि जानते हैं साइकिल में कहीं भी दो जगह पे अलग अलग आपको हो जाती है। यहाँ कुछ नहीं लिखे हैं तो क्या बनेंगे लोग, मिथाइल, क्योंकि कार्बन है तभी वेज एड्रेस हो सकता है, हाइड्रोजन वेज एड्रेस कभी नहीं बनेगा। यहाँ जो बचा हुआ है वो कहाँ पे होगा, डैश पे, और वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन। यहाँ भी जो बचा हुआ है वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा। क्लियर है? तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन दोनों डैश पे है या मिथाइल दोनों वेज पे है, तो सेम साइड है तो हम स्विच नहीं करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब रह गया इस क्वेश्चन में, ठीक है? यह क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा सिस है कि ट्रांस है। अभी हम इसको छोड़ के बाकी बनाते हुए चल रहे हैं, इसको लास्ट में देंगे, तब तक आप लोगों को देखना है कि सबसे पहले कमेंट्स कौन किसका आता है। कमेंट्स कर देना है कि सिस होगा कि ट्रांस होगा, ये देखना ही है आप लोग। याद है कि आपसे पूछा जाएगा सिस है कि ट्रांस है, तो आपसे पूछा जाएगा देखिए यहाँ से क्या होगा कि यह वेज पे है या डैश पे है, दोनों अपोजिट है। यहाँ तो अलग अलग है इस सर्दी के, एक हाइड्रोजन होगा तो अपोजिट है, तो इसको क्या लिखेंगे लोग, ट्रांस लिखेंगे लोग। अब इससे हमसे पूछा जाएगा क्या कंपाउंड सिस होगा कि ट्रांस होगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लोग, बताए थे आपको कि ऐसे ये चीज बना लेंगे लोग, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में ही सब हम लोग पढ़े लोग। यहाँ से इस बॉन्ड को हम लोग ब्रेक कर देते हैं लोग, समान रूप से जहाँ से टूटा होगा वहां से तोड़ देंगे लोग। आप चेक करेंगे कि देखिए यहाँ ही दोनों अलग अलग है, यहाँ भी दोनों अलग अलग है, ए को डबल बॉन्ड है तो जीआई शो करेगा, तो जीआई शो करेगा तो सिस या ट्रांस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ सेम साइड है तो सर्दी कर दे, क्या लिख दीजिए सी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर देते हैं लोग, क्योंकि हम आपको बताया था कि 6 मेंबर का रिंग जीआई शो नहीं करता है, कम से कम कितना वाला करता है, 8 कार्बन करता है, राउंडली डबल बॉन्ड। यह प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे कि डबल बॉन्ड के कारण से केवल 8 से या 8 से अधिक वाला कंपाउंड ही जीआई शो करता है, 8 से कम वाला यदि कंपाउंड हुआ तो वह सब जीआई शो नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है, देखते हुए जल्दीबाजी में रहते हैं, तो एच और एच सेम साइड फटाक से करते हैं कि जीआई शो करेगा और क्या करेगा, सिस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, बिकॉज 6 मेंबर नहीं करता है, कम से कम आपको कितना चाहिए, 8 का कार्बन का चाहिए। यहाँ देखिए 8 मेंबर का रिंग है, और हम लोग यहाँ क्या करेंगे लोग, यहाँ एच बना देंगे, यहाँ एच बना देंगे, जब दोनों एच सेम साइड हो गया तो क्या लिख देंगे लोग, सी। अब यहाँ आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो सकता था कि सर जी यहाँ का जो आप एच बनाइएगा दोनों बाहर ही क्यों बनाइएगा, हम लोग ए से एच क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसा आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता था। तो हमारे ऊपर एच लिखना है, जहां हम लोग तहां लिख देंगे लोग। तो देखिए ऐसे आपको क्वेश्चन का भी डाउट हम क्लियर करते हैं, यहाँ एच हम लोग अंदर नहीं लिख सकते हैं, जब भी लिखेंगे लोग बाहर लिखेंगे। अंदर लिखते हैं तो ट्रांस होता है, लेकिन अंदर नहीं लिखा पाएगा। इसका रीजन क्या होता है कि इन दोनों कार्बन की जब आप हाइब्रिडेशन निकालिएगा, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए क्या लिखते हैं लोग, sp2। और आपको बताए थे कि जब भी sp2 हम लोग का हाइब्रिडेशन आता है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, y बनाते हैं लोग। कभी भी ट्रायंगुलर पैरेलल होता है, दे जब भी हम लोग का यहाँ sp2 आया है, यानी कि इसके लिए आपको क्या बनाना होगा, y बनाना होगा। अब आप ये बात तो समझ में आ गए, y कभी भी एक ही प्लेन में होता है, y अलग अलग प्लेन में नहीं हो सकता है। तो यहाँ हमसे पूछा है कि y बनाना है, तो y कैसे बनाएंगे, सिंपल सा है कि बाहर लिखना हो, अंदर हम लोग नहीं कर सकते। फिर नीचे की बात आएगा, देखिए ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, तो एक बाहर जाएगा तो ही y हो सकता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा इस बात को कि sp2 का कभी भी y होता है
टेट्राहेड्रल के लिए भी कर देते हैं, और sp होता है तो लिनियर में चला को सीधा खींच देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ हमसे पूछने लगे थे कि इसका भी हाइड्रोजन निकालेंगे तो sp2 होगा, यहाँ भी निकाला जाएगा तो sp2 होगा। अब आपसे यह पूछा जाएगा कि आप बताइए कि GI शो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ तो डबल बॉन्ड के कारण से कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। डबल बॉन्ड के कारण से GI शो कब करेगा, जब ये कम से 8 मेंबर का रिंग होना चाहिए। तो काउंट कर लेना है, यदि 8 मेंबर का रिंग होगा तो GI शो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्या है तो GI शो डबल बॉन्ड के कारण से कर देगा, नहीं रहता तो नहीं करता। अब यह हमसे पूछना है कि cis है कि ट्रांस है। तो यहाँ आपको हाइड्रोजन लिखने में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो सकता है। यहाँ दोनों का हाइड्रोजन जब निकाल लिए कितना आता है sp2, और जब दोनों का sp2 है दोनों जगह पे y बनाना है। यहाँ देखिए हम लोग क्या किए, लोग ऐसे किए ऐसे किया, अब y कब बनेगा जब हम लोग हाइड्रोजन को ऐसा लिखेंगे तो ही y होगा। अब यहाँ आपसे पूछा है कि y कैसे बनेगा, तो इधर है इधर है, तो यहाँ से y कब बनेगा जब इसका हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि अब बताइए cis है कि ट्रांस है। तो देखिएगा यहाँ यह है दोनों अपोजिट हो गया, तो अपोजिट हो गया क्या लिख देंगे लोग, ट्रांस। तो आप समझ सकते हैं, देखिए 8 मेंबर का cis वाला रिंग यह होता है, ट्रांस वाला रिंग यह होता है। 8 से कम के केस में रिंग cis और ट्रांस नहीं हो सकता, इसलिए GI शो नहीं करता है। 8 या 8 से अधिक वाला कर सकता है, इसलिए GI शो करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, बनाने में मजा भी आएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ cis लिखेंगे कि ट्रांस लिखेंगे। यहाँ आप लोग बता सकते हैं लोग cis होगा ट्रांस होगा, कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि GI शो करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ भी हाइड्रेशन निकाल लीजिए पहले, उसके बाद इसको बनाना है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2 हो जाएगा। यहाँ भी निकालेंगे तो कितना आएगा sp2 कहेगा सर जी, फिर फंसा दिया हम लोग का, वहां तो sp है ना जी, क्योंकि यहाँ है यहाँ कुछ थोड़ी होगा यार, होगा तो कार्बन के बारे से 4 होता है, नहीं जब लिखे हैं तो अपने से क्या लिख देंगे लोग हाइड्रोजन। देखिए 1 2 3 को सिग्मा 3 के लिए sp2 हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि आप कंपाउंड यहाँ GI शो करेगा कि नहीं करेगा। GI शो करेगा तभी cis और ट्रांस लिख सकते हैं, नहीं करेगा तो नहीं लिखेंगे लोग। तो देखिए यह हाथ देखिएगा तो यह ग्रुप बिल्कुल अलग है, और यह दोनों आपस में क्या हो गया, आपको तो लग रहा है 100% सेम ही है। जब यह दोनों ग्रुप आपस में 100% सेम है तो कहाँ से GI शो करेगा, GI नहीं शो करेगा। जब GI नहीं शो करेगा तो cis ट्रांस की तो बात ही नहीं बनता। अरे यहाँ पे सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है स्टूडेंट का, कि एक जगह पे देख लिए लोग GI नहीं शो करता है, हम लिख देते हैं कि यह कंपाउंड cis और ट्रांस नहीं हो सकता है। लेकिन यार एक जगह से डिसाइड नहीं होगा, और भी 2 जगह पे पाई बॉन्ड है, तो हम लोग वहां दोनों जगह भी चेक करेंगे लोग कि यह दोनों कंपाउंड cis है या ट्रांस है, मीन्स GI शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। GI शो करने के लिए आपको चेक करना होगा इन दोनों कंपाउंड को। यदि ये दोनों कंपाउंड भी GI शो करेगा तो यहाँ दोनों ट्रांस और cis को निकाला जाएगा। देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन आप निकालिएगा तो sp2 होगा। आपको शॉर्ट का ट्रिक बताते हैं, कार्बन एक यदि पाई बॉन्ड बनाएगा तो उसका आंख बंद करके sp2 लिख दीजिएगा। 2 को होगा तो sp होगा, 3 को हो जाएगा तो sp, तो 3 को तो बनाता नहीं है पाई बॉन्ड, नहीं तो आपको भी बात पता है, अधिक से अधिक 2 होता है। सिंगल बॉन्ड होता है तो कार्बन की हाइड्रेशन ऑलवेज क्या होता है sp3। यहाँ इसका भी sp2 होगा और इसका भी sp2 होगा। और सर हम लोग जब जानते हैं sp2 है तो y बनाना है, तो यहाँ देखिए y बनाना है तो ऐसे तो हो गया, तो यानी कि कहाँ चला जाएगा नीचे। यहाँ y बनाए तो नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, जो बच्चा था उसको हाइड्रोजन। दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, और देखिए दोनों साइड ग्रुप भी अलग अलग हो गया। यहाँ मिथाइल है, यहाँ H और यहाँ तो सब कुछ ही सब एक साथ जुड़ा हुआ है, तो अलग अलग है तो ये GI शो करेगा तो इसमें है क्या, ट्रांस है। यह कंपाउंड भी आपसे पूछा जाएगा तो सेम बता ही सकते हैं आप। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, अपोजिट है तो आंख बंद करके भी आप लिख सकते हैं ट्रांस। आई होप कि अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन देखा आपको सब्जेक्ट अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा। एट लास्ट क्वेश्चन जो छोड़ के गए थे उसको बना लेते हैं लोग, देखते हैं कि सबसे अच्छा सबसे पहला कमेंट किसका है और सही किसका है। देखिए सबसे पहले इसको हमने मूर्ख आपको बना दिया, अपने ध्यान से देखा नहीं, क्योंकि अपने हम यहाँ का लिखे हैं। एक तो पहला कि 6 मेंबर का रिंग है, तो यहाँ से GI शो कर ही नहीं सकता है, तो GI cis ट्रांस नहीं लिखा। दूसरा हम लोगों ने मूर्ख क्या बनाया लोग कि यहाँ वेज और डैश लिखे हुए हैं,
जबकि इस कार्बन के हाइब्रिडेशन निकालिएगा तो क्या होगा, देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 दोनों जगह निकाल के देख लीजिए, दोनों जगह sp2 होगा। और हमने आपको बता रखा है कि sp2 में OH और डैश नहीं होता है, OH डैश केवल किसमें होता है, sp3 में होता है। हमने यहाँ आपको घुमाने के लिए OH और डैश बना करके रखा हुआ था। तो आई होप कि आप लोग कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ये आंख बंद करके बनाना स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले चेकआउट कर लेना है कि वह क्वेश्चन सही है या गलत है। क्वेश्चन लिखने के लिए कुछ भी करके लिखा जा सकता है, लेकिन आंसर कभी भी उसका सही होता है, इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ वेज गैस से सब लोग घबरा जाते हैं लोग, और थ्रैक्स यहाँ से क्या लिख देंगे लोग, ट्रांस, क्योंकि अपोजिट है तो ट्रांस ही होगा। तो सबसे पहली बात कि 6 मेंबर 8 मेंबर का रीडिंग रहता है तो भी यह ट्रांस नहीं होता, तो भी यह क्या होता है, CCO, क्योंकि यहाँ sp2 है और sp2 में कभी भी OH और डैश नहीं होता है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। आई होप कि यह सभी चीज अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं लोग, रियलाइज करते हैं लोग, रिलेशनशिप देखते हैं लोग कि एक क्वेश्चन का दूसरा से क्या रिलेशन हो सकता है, दूसरा को तीसरा से क्या रिलेशन होगा। इस टाइप के कुछ सम क्वेश्चन देखना है। फिर से हम लोग आज की क्लास को जय हिंद जय भारत करेंगे। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मजे से पढ़ते रह लो, कंटिन्यूटी बनाए रखो। बस कंटिन्यूअस रहिएगा लो, आपको वादा करते हैं कोई भी एग्जाम दीजिए लो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए लो, बस 12th बेस पे होना चाहिए। आपको किसी भी बुक से क्वेश्चन भैया 100% है कि सॉल्व जरूर होगा, बस कंटिन्यूअस होना चाहिए आपका। आइए हम लोग देखते हैं लोग नेक्स्ट रिलेशन। आपको बस बताना है, अभी आपको जो क्वेश्चन देंगे इसमें कुछ नहीं करना है, रिलेशन बताना चलना, ठीक है। तो पहला का 1 नंबर ऐसे नंबरिंग वाइज इस पर क्वेश्चन कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा थर्ड नंबर हो गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। एक लास्ट क्वेश्चन है, तो आप फास्ट बनाने की कोशिश करना है, देखना है कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। क्योंकि वो तो कमेंट्स में टाइम से हमको पता लग ही जाता है कि कौन सबसे पहला कमेंट किया है। चलिए फटाफट देख लीजिए लो, तो उसके बाद हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। या 4 वो क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है या नहीं बताना है कि सीस है कि ट्रांस है। आपको यहाँ यह बताना है कि कोई इन दोनों में कौन सा रिलेशन होगा, इन दोनों में कौन सा रिलेशन होगा, इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, देन आफ्टर इन दोनों में कौन सा रिलेशन है। आई होप कि हमारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। लो देखिए, सीस ट्रांस आपको निकालना है, ठीक है। ऐसे देखिए इन जनरल केस में बोला जाएगा तो सब लोग क्या बताएगा, यहाँ से यदि हम लोग यहाँ जाते हैं लोग, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा होगा, देखिए यहाँ पर डबल बंद है और यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया।
तो सबको यहाँ सिंपल सा लग रहा है कि थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर गया, डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ आ गया है। तो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ लिए थे हम लोग पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, पोजिशनल है कि नहीं है वो तो हम लोग अभी चेक करेंगे लोग, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जल्दीबाजी में यही काम करते हैं लोग, देख लेंगे डबल बॉन्ड का पोजीशन है, पोजिशनल लिख देंगे लोग। इसके लिए आपको ट्रिक बता रहा है, यहाँ हाइड्रेशन एक डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, y बना लीजिए। यहाँ भी इसका एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी इसका हाइड्रेशन क्या होगा, sp2 y बना देना है। अब आपसे पूछा जाएगा, देखिए यहाँ दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है तो शीश हो जाएगा, यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, शीश हो जाएगा। तो जो हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सेम है, यहाँ कोई उसका हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज नहीं हो, बस थोड़ा सा साइकिल को घुमा दिया गया है। शेप हम लोग ऐसा बनाए, इससे लग रहा है कि इसका पोजीशन चेंज हो गया है, जो कि हम लोग का गलत लगा था। यह दोनों का है आइडेंटिकल है, कभी भी आप लोग इसमें धोखा न खाए। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो क्या करना है, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लीजिएगा, दोनों सेम हो गया तो कभी भी वो आइसोमेरिज्म ने मतलब कि आइडेंटिकल होगा, आइसोमर्स एक दूसरे का नहीं हो सकता है। हम लोग को घुमाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग चेक करना है कि यह क्या है, आइसोमर्स है कि नहीं है तो कौन सा आइसोमर्स है, क्लियर है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ क्या होता है नु, यहाँ भी जल्दीबाजी में रहेंगे लोग, लगेगा कि यहाँ से डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पे लिख दिया गया, यहाँ फटाक से क्वेश्चन आएगा पोजिशनल आइसोमर्स, आंसर तो सबका यही होने वाला है। लेकिन यहाँ भी आप पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है, क्यों नहीं है अभी हम लोग देखे लोग क्या करते हैं लोग, इसका शीश और ट्रांस निकलेगा तो एच और एच बाहर होगा, ये तो आपको बात समझ में आएगी क्योंकि वाई बनाना है। यहाँ भी शीश हो गया, यहाँ भी देखिए वाई बनाएंगे लोग तो यहाँ तो इधर जाएगा और यहाँ पे कहा जाएगा, ऊपर जाएगा। अब दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड है, यह क्या है, ट्रांस है। अरे जो हमें पोजिशनल लग रहा था यह क्या हो गया, शीश और ट्रांस हो गया। और जैसे ही मेरे भाई शीश और ट्रांस हो गया, इसको पोजिशनल नहीं कहते हैं लोग, इसको हम लोग जियोमेट्रिकल कहेंगे। यही तो कमाल है केमिस्ट्री का, देखने में कुछ और लगता है, रियल में कुछ और होता है, जो दिखता है तो रियल में होता नहीं है। तो देखिए आई होप कि हमारे साथ ये लो, आपको ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, जो दिखेगा वही होगा, जो दिखेगा सो नहीं होगा, ऐसा आपके सामने कभी नहीं होगा। हम लोग की आंखें इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम लोग को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, देख के हम लोग बता सकते हैं कि हाँ आइसोमर्स है कि नहीं है। दो चीज तो होना चाहिए, कॉमन सेंस प्लस IQ स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप हम लोग इन दोनों क्वेश्चन में देखे लोग कि जो कि अच्छे से रियलाइज कर लिया लोग कि देखने में तो लग रहा था कि पोजिशनल आइसोमर्स है, लेकिन एक तो आइडेंटिकल हो गया जबकि दूसरा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो गया। तो ध्यान से देखे फिर आंसर को दे, जल्दबाजी न करे नहीं तो धोखा हो जाएगा। अब यहाँ भी आप कुछ ऐसे ही करने वाले हैं, देखिए क्या होगा। यहाँ हम लोग दोनों हाइड्रोजन को बाहर लिख देंगे तो कहेंगे सर ये तो शीश है, यहाँ वाई बनेगा तो ऐसे कुछ बनने वाला है, तो यहाँ कहेगा ट्रांस है। यहाँ दोनों को हम लोग सर जी बना देंगे और लिख देंगे कि यह जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। लेकिन यार अफसोस की बात है कि फिर हम लोग धोखा खा गए, यहाँ भी यह जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होने वाला है। यह रियल में क्या है सर जी, यह रियल में पोजिशनल आइसोमर्स। अब तो आपको गुस्सा अच्छा कैसा आ रहा होगा, सर आप भी कमाल का है, जो मन करता है वही पढ़ा देते हैं। पहले आइडेंटिकल था तो उसको पहले पोजिशनल था तो आइडेंटिकल कर दिए, दूसरा पोजिशनल था तो जियोमेट्रिकल कर दिए, और तीसरा भी सर जो हमको लग रहा था जब आपके रूम के अकॉर्डिंग तो ये क्या होना चाहिए था, शीश ट्रांस जियोमेट्रिकल होना चाहिए था, लेकिन उसको आपने पोजिशनल लिख दिया। कमाल की बात है यार। आइए हम लोग समझते हैं कि इसको पोजिशनल क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपने कहीं भी डबल बॉन्ड को घुमाया है, इसमें कोई चेंज नहीं आया था, सब डबल बॉन्ड एज पॉसिबल सेम जगह था, खाली रिंग का बनावट चेंज किए थे। यहाँ क्या होता है, यहाँ मिथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है, तो जब मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ से हम लोग काम हम जानते हैं कि नॉमिनी कहाँ से करते हैं, डबल बॉन्ड से। यहाँ से नॉमिनी के दिएगा तो 1 2 3 नंबर में मिथाइल आएगा, जबकि यदि हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 नंबर में मिथाइल आएगा। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका नाम लिखेंगे तो 3 मिथाइल होगा, जबकि इसका नाम लिखेंगे तो 5 मिथाइल होगा। तो यहाँ शीश और ट्रांस सारी बात सबको समझ में आ रहा है कि शीश और ट्रांस तो हुआ है, लेकिन साथ ही साथ मिथाइल ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ है।
और जब मिथाइल ग्रुप का पोजीशन चेंज होता है तो इसको हम लोग पोजिशनल आइसोमर्स करते हैं, जियोमेट्रिकल नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, ये स्टेरियो आइसोमर्स होता है। और स्टेरियो आइसोमर्स में आपको बताया थे कि यहाँ तोड़ फोड़ कभी नहीं होता है, जो जहाँ रहता है वहीं पर उसको घुमाते हैं हम लोग, इधर उधर हम लोग उसको नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, मिथाइल को 3 नंबर से तोड़ के 5 नंबर पर जोड़ दिया गया है, यानी कि एक जगह से तोड़ा गया है दूसरे जगह पर जोड़ा गया है। जब भी तोड़ फोड़ होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होगा, और जब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हो जाएगा तो स्टेरियो में वो किसी के टाइप्स नहीं हो सकता है, यानी कि तीनों में कोई नहीं होगा, न तो जियोमेट्रिकल होगा, न कन्फर्मेशनल होगा, न ही ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा। आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं, लोग ध्यान से आपको रखना है कि जब भी कोई कंपाउंड में तोड़ फोड़ हो जाएगा तो स्टेरियो आइसोमर्स के बारे में सोचना ही गुनाह है। ऑलवेज क्या लिखेंगे लोग, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, उसमें से जो भी होगा 6 में से कोई एक हो सकता है। आई होप कि हाँ आपको समझ में अच्छे से आया हुआ अभी हमने क्या बोलने वाला है। तो आपके माइंड में फिर खटक रहा होगा कि सर जी चलिए यह शीश है, हमने मान लिया जब यह शीश है तो जब यह शीश होगा तो इसका ट्रांस भी भाई एक कोई ना कोई होना चाहिए, क्योंकि शीश है तो ट्रांस 100% है कि पॉसिबल होगा, ट्रांस है तो उसका शीश 100% है कि पॉसिबल होगा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन है, चलिए सर इसका शीश है तो इसका ट्रांस बना के दिखा दीजिए, और वह ट्रांस है तो इसका शीश बना के दिखा दीजिए। तो हम लोगों ने मान लेंगे कि अब पोजिशनल आइसोमर्स है। आइए हम इसका हम क्या करते हैं, ट्रांस बनाते हैं, और यहाँ पे इसका हमने शीश बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। बन जाएगा तब तो यह क्या कहलाएगा, पोजिशनल कहलाएगा, और 100% पोजिशनल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो गया, पोजिशनल आइसोमर्स होगा। लेकिन इसका ट्रांस क्या होता है, उसका शीश कैसे होता है, जो कि हम लोग का कंफर्म हो जाए, लोग कभी इसका कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, जैसा है वैसे यहाँ पे एक बार बना लीजिए। थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि उधर भी एक बनाना है। अब देखिए हमें क्या करना था, मिथाइल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ था, हमने डॉल बन के यहाँ लगा, सॉरी डॉल बन के यहाँ कर दिया, और यहाँ पे हमने मिथाइल ग्रुप बुला दिया। ये आप गलती से भी ना सोचे कि यहाँ पोजीशन चेंज हुआ है, क्योंकि हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लोग यहाँ से, और नंबरिंग करके देख लीजिए 1 2 3 1 2 3, मिथाइल ग्रुप कहाँ है 3 पे। अब आप चेक कर लीजिए, नीचे हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन, यही से क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। जस्ट लाइक इसी तरह से हमने इसको भी बना देंगे लोग, आपको ये भी समझ में आ जाएगा अब अच्छे से। देखिए यह क्या हो गया, यहाँ हाइड्रोजन, और यह देखिए सीसी होगा। और रही बात नंबरिंग का, तो नंबरिंग हमने ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। कहेगा सर जी इसमें इस साइड था, इसमें इस साइड है, यार साइड नहीं है कुछ, हम लोग क्या होता है 10 मेंबर का रिंग है, हम लोग 10 मेंबर का रिंग इसी तरह से एग्जिस्ट करता है, जो कि हम लोग एक्चुअल में उसे नहीं बना सकते, हम लोग 3D स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके बना देते हैं। हम लोग सब एक साइड होता है, अलग अलग साइड में कुछ नहीं होता है। जिसमें 6 मेंबर देखिए, जैसे आप 6 मेंबर का रिंग बनेगा तो पहले यह पास आता है, फिर कुछ दूरी बढ़ने लगता है, फिर दूरी बढ़ता है, फिर दूरी घटने लगता है। समझ आ गया है, मतलब जब भी कार्बन के बीच में 4 कार्बन का गैप होता है तो उसके बीच में सबसे कम दूरी होता है। अभी हम लोग उसको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, लोग एक ऐसा टॉपिक है यहाँ पे आपको उसको बताएंगे कि 6 मेंबर का रिंग जो होता है सबसे पास होता है, जब हम लोग ऑर्गेनिक में रिएक्शन का रेट पढ़ा जाएगा तो ठीक है। तो आइए और हम लोग 2 क्वेश्चन देखा जाएगा, उसके बाद से आज के टॉपिक जय हिंद जय भारत किया जाएगा। सर ये कभी क्वेश्चन बचे हुए हैं तो इसको पहले देख लेते हैं, फिर 2 टॉपिक के बारे में देखते हैं। तो इसको हमसे पूछा जाएगा कि यह क्या होगा, तो आपके माइंड में यहाँ भी आएगा एच है, यहाँ भी एच है, दोनों शीश है। एक मिनट थोड़ा सा आपको इसको अच्छा और क्वेश्चन करने के लिए हम इसको यहाँ पे घुमा देते हैं, यहाँ से H3 हो जाएगा और यहाँ H हो जाएगा। इसको क्या लिखेगा शीश, और इसको क्या लिखेंगे लोग ट्रांस। आई होप कि अब ऊपर वाला लिख लिए होंगे, इसको तो मिटा ही सकते हैं। अब जैसे ही आपने इतना काम कीजिएगा तो इसको क्या लिखेगा, कहेगा सर जी शीश है वह ट्रांस है, तो आराम से सर जी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स लिखिए।
लेकिन क्या करेंगे भाई, फिर भी आप गलती करते, क्योंकि सभी क्वेश्चन वैसा ही लिए थे जिससे कि आपका कंफ्यूजन मोर देन क्लियर कराया जा सके। क्योंकि हमारा ऐसा मानना ही नहीं है कि आप जी जिसमें क्या होता है लल्लू छप खिला दो और उसके बाद से वाह वाह करा लो। यार पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए ताकि मोर देन कंफ्यूजन क्लियर है, और एग्जामिनेशन में कैसे भी क्वेश्चन अच्छे से हम लोग क्लियर कर ले और रिजल्ट 100% हो। ठीक है, अब यहाँ होता है क्या, ऐसा दिया जियोमेट्रिकल समझ क्यों नहीं है, तो यहाँ भी हमने कुछ गलती किया है कि देखिए ऑक्सीजन के आपको जिसमें हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म यहाँ भी शो करेगा, इसलिए गलती था। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के इस साइड कितने कार्बन है, एक, इस साइड तो बहुत सारा कार्बन है, लेकिन यहाँ जैसे देखिएगा तो ऑक्सीजन के इस साइड 2 कार्बन है कि इस साइड एक कम कार्बन जरूर होगा। और आपको बताए थे कि जब भी बाई वैलेंस फंक्शनल ग्रुप होता है, बाई वैलेंस फंक्शनल ग्रुप मतलब जिसका 2 वैलेंसी हो और दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाए, मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेंज होने के मतलब क्या हुआ कि एक साइड 3 है तो दूसरा साइड 2, 2, 3 ऐसे करके चेंज हो जाए, मतलब कार्बन की संख्या दोनों साइड में बदल रहा है, तो उसको हम लोग कहीं भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे, क्योंकि तोड़ फोड़ तो यहाँ भी हुआ है क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जब भी चेंज होता है कार्बन की संख्या तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग मेटामर्स करते हैं। आज तो सर कुछ कमाल हो गया, एक सेम लगा, पोजिशनल लगा तो सेम हुआ, दूसरा पोजिशनल लगा तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, तीसरा पोजिशनल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स लगा तो पोजिशनल, चौथा जो लगा था कि सर यह जीआई तो पक्का हो जाएगा, लेकिन यह मेटामर्स हो गया। तो आई होप कि हमने आपको यह दिखाने की कोशिश किया है कि स्मॉल चेंजेस थोड़ा थोड़ा चेंज करने से आइसोमर्स में रिलेशन जो होता है वह चेंज हो जाता है, और इसमें मोर देन स्टूडेंट फंस जाते हैं लोग, जिसका आंसर नंबर ऑफ स्टूडेंट का होता है, पास नहीं हो पाते हैं। आई होप कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपने हमारे साथ हो गया। आइए 2 क्वेश्चन एट लास्ट हम लोग देखेंगे लोग, उसके बाद से हम लोग आज की क्लास बंद किया जाएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यह है HCl बियर और आई, एक तो यह हो गया, दूसरा FCl बियर और हमसे पूछा जाएगा कि यह कंपाउंड जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो ये दोनों में रिलेशन क्या होगा, वही सब हम लोग पढ़ना है। ये सबसे पहला कंपाउंड अगर हम लोग देखते हैं लोग, तो यह कंपाउंड देखिए आपको अभी हम लोग जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, देखिए डबल वन है, एगो डबल वन है, यानी कि जीआई शो करेगा क्योंकि विषम संख्या में और नंबर में। और हमको सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो सिस लिखेंगे, सेम ग्रुप अपोजिट होगा तो ट्रांस लिखेंगे। हाइड्रोजन सीएल है, बीआरआई है, सर ये दोनों साइड में कोई ग्रुप ही कॉमन नहीं है, जब दोनों साइड में कोई ग्रुप कॉमन नहीं होगा तो यार सिंपल सी बात है कि कोई आइसोमर्स जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में शो करेगा, लेकिन सिस और ट्रांस नहीं होगा, ना तो सिस लिखेंगे लोग ना ही ट्रांस लिखेंगे। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, यह सिस है कि ट्रांस है, सिस है तो कैसे सिस होगा इसका, और सिस होगा तो आपको ट्रांस बनाना है, ट्रांस होगा तो इसका सिस बनाना है, और दोनों में से कोई नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसे सिस और ट्रांस लिख के काट देगा। ठीक है, आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा कि सर यह सिस क्यों नहीं है, ट्रांस क्यों नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जीआई शो करेगा तो सिस ट्रांस निकलता है, जीआई हमने सर चेक कर लिया था कि ऑड नंबर में डबल वन है, दोनों साइड अलग अलग है, यहाँ भी दोनों साइड अलग अलग है, जब दोनों साइड अलग अलग होता है तो जीआई शो करता है। सिस सर कब लिखते लो, जब इधर का कोई एक ग्रुप इधर होता, सेम ग्रुप सेम साइड होता तो सिस और ट्रांस लिख सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों साइड अलग अलग है तो सिस और ट्रांस नहीं लिखना। तो आपके माइंड में अब क्वेश्चन बन रहा होगा कि तो सर इसको जीआई क्यों कहेंगे लोग, ये कैसे पता लगेगा कि इसमें अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग जुड़ा हुआ है, मतलब इसका जो जुड़वा भाई बनेगा, जिसमें जुड़वा भाई इसका कैसे होगा जी, HCCl हो गया, डबल वन सी और आई और बी हो गया, यह इसका जुड़वा भाई, मतलब इसका एक अलग जियोमेट्रिकल आइसोमर जो बनने वाला है यह है। तो आपको कहिएगा सर कैसे पहचानेंगे कि इसमें से दोनों में से कौन सा है, क्योंकि सिस ट्रांस से तो हम लोग पहचान जाएंगे
कि सेम साइड जब ग्रुप होगा तो सीस वाला होगा, अपोजिट बना देना है, ट्रांस लिखना है। जिसमें हमसे कहा दे कि सीस ब्यूट 2 इन का स्ट्रक्चर बनाना है। ये तो यार कॉमन सा है, आसानी से हम लोग बन जाएगा। देखिए बनाने का तरीका भी सीख गया लोग। ब्यूट कर रहा है यानी कि 4 कार्बन, 2 पे ई यानी कर यानी कि 2 नंबर पे डबल बन लगा देंगे लोग। अब कह रहा है कि इसको सीस बनाना है, यानी कि सीस के लिए क्या कीजिएगा, सी डबल बन सी कर दीजिए। यहाँ 2 गो इसका वैलेंसी खाली है, एक मिथाइल जोड़ना है, वो क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन। यदि हम ऊपर मिथाइल लिखेंगे तो नीचे एच कर देंगे। अब यहाँ आपको करना है कि सीस बनाना है, तो मिथाइल मिथाइल को सेम साइड कर देंगे लोग। ट्रांस का होता है तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, तो बाकी सब चीज सेम रहेगा। इससे हम लोग किसी का स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। तो अब यहाँ आपके माइंड में ही क्वेश्चन होगा कि सर जी कैसे पता चलेगा कि दोनों अलग अलग है, हमको यह बनाना हो या वह बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। इसके लिए जो कंफर्म हम लोग पढ़ेंगे लोग कॉन्फ़िगरेशन, वो कल के क्लास में देखा जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं लोग ई जेड या जेड ई आई जेड ई कंफर्मेशन, जो कि कल के क्लास में देखने वाले हैं। अब यहाँ हमारे कुछ सर जी होते हैं लोग, वह क्या करते हैं लोग कि सीस को जेड कर देते हैं लोग, ट्रांस को ई कर देते हैं, जो कि यार 100% अलग अलग होता है, पूरा फुल्ली डिफरेंट होता है। ऐसे कभी नहीं करना है कि सीस को जेड से चेंज करते हैं लोग, ट्रांस को ई से करते हैं लोग, क्योंकि यार दोनों 100% निकालने का मेथड अलग अलग होता है। ऐसा करना पूरा फुल्ली गलत है। तो दूसरा जैसे करता है वैसे आपको नहीं करना है। परफेक्ट नॉलेज लीजिए, परफेक्ट तरीके से पढ़िए, ताकि रिजल्ट भी अच्छा हो और नॉलेज भी अच्छा हो। ओके, थैंक्स। हम लोग फिर मिलते हैं लोग ई जेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये भी होता है हम लोग का इस लेसन के लिए। और ई जेड आपको सीस ट्रांस से ज्यादातर ई जेड हम लोग को पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा। ये आप बुक खोल के एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।